मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 7th में चौथा लेसन पढ़ेंगे, हास्य बाल कवि सम्मेलन। हास्य बाल कवि सम्मेलन। विविध वेशभूषा धारिण चत्वार बाल कव्य मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। विविध यानी विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण करने वाले, चत्वार यानी चार, बाल कव्य यानी बाल कवि, मंच से यानी मंच के ऊपर है जो, उपविष्टा यानी बैठे हुए हैं। विविध यानी विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण कर चार बाल कवि है जो मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अध श्रोतार हास्य कविता स्वर्णाय उत्सुका संति। अध यानी नीचे, श्रोता है जो नीचे, श्रोता, हास्य कविता स्वर्णाय यानी सुनने के लिए उत्सुक है। कोलाहलम च कुर्वन्ति और शोरगुल कर रहे हैं। कोलाहलम यानी शोरगुल कर रहे हैं। विभिन्न वेशभूषा धारण किए हुए चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अध यानी नीचे जो श्रोता है वह हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं और कोलाहलम च कुर्वन्ति और शोरगुल कर रहे हैं। संचालक अलम कोलाहलेन, कोलाहलेन यानी शोर, शोर, अलम यानी मत करो, शोर मत करो। अध परम हर्षस्य अवसर, अध यानी आज, परम यानी बहुत, हर्षस्य यानी प्रसन्नता का, अवसर यानी मौका है। आज बहुत प्रसन्नता का मौका है कि अस्मिन कवि सम्मेलने, कि इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारा यानी काव्य की हत्या करने वाले, काल्यापकाश्च हत्या करने वाले, और काल यानी समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य यानी भारत के, हास्य कवि विदुरंद्र भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। समागता यानी आए हुए हैं। यही करतल ध्वनिना, आइए तालियों से हम सब इनका स्वागत करते हैं। देखो, शोर मत करो, आज बहुत प्रसन्नता का मौका है। इस कवि सम्मेलन में काव्य की हत्या करने वाले और समय बर्बाद करने वाले भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। आइए तालियों से हम इनका स्वागत करते हैं। वयम एतेषां स्वागत कुर्मः, आइए हम तालियों से इनका स्वागत करते हैं। गजाधर सर्वेभ्यो अर्षिकेभ्यो नमो नमः। सभी अरेशिकों यानी नीरस लोगों को बार बार नमस्कार। प्रथम तावद, सबसे पहले तो, अहम आधुनिकम, में आधुनिक, वेदम उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि, कि सबसे पहले तो मैं सभी नीरस लोगों को बार बार नमस्कार। और प्रथम तावद, सबसे पहले तो मैं, अहम यानी मैं, आधुनिकम आधुनिक यानी आजकल के, वेदम यानी वेद को, उद्देश्य यानी लक्ष्य करके, सब कियम अपनी, काव्यम यानी कविता को, श्राव्याम यानी सुनाता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी कविता को सुनाता हूँ। वेदराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर। वेदराज नमस्तुभ्यम, यमराज के भाई वेदराज तुम्हें नमस्कार। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो प्राणों का ही हरण करता है। परंतु वेद प्राणान धनानि न, परंतु वेद तो प्राण और धन दोनों का हरण करते हैं। सर्वे उच्च हंसती, सभी लोग जोर से हंसते हैं। कालांतक, अरे वेदास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृष्टा। वेदास्तु यानी वेद तो सर्वत्र यानी सब जगह होते हैं, परंतु न ते वे, मादृश्या यानी जनसंख्या को, मादृश्या कुशला जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या को कम करने में मेरे समान नहीं है, मेरे समान दक्ष नहीं है।
ममापि काव्यम, मेरे भी इस काव्य को, ममापि काव्यम, मेरे भी इस काव्य को, इदम शृण्वन्तु, इस काव्य को आप लोग सुनिए, चित्ताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वेदो विस्मय मागतः, मेरे भी इस काव्य को आप लोग सुनिए और जलती हुई चिता को देखकर वेद जी आश्चर्यचकित हो गए। नाहम गतो न में भ्राता कश्यदम हस्तलाघवम, अरे न तो मैं गया न मेरा भाई, फिर यह किसके हाथ की सफाई है। भ्राता यानी भाई। सर्वे पुनः हसंती, सभी लोग हैं जो फिर से हंसते हैं। आगे है तुंदिलय, तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यन, तुंदस्य यानी तोंद के ऊपर, हस्तम यानी हाथ को, आवर्त्यन यानी फेरते हुए, तुंदिलो अहम हो, मैं तुंदिल यानी मोटे पेट वाला हूँ। ममापि इदम काव्यम सूर्यताम, मेरा भी यह काव्य सुनिए और जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण कीजिए। प्राणम प्राप्य दुर्बदे, अरे दुर्बदे यानी दुष्ट बुद्धि वालों मूर्ख, माँ शरीरे दयाम कुरु, माँ शरीरे यानी अरे दुष्ट बुद्धि वालों मूर्ख, पराया अन्न प्राप्त कीजिए और शरीर पर दया मत कीजिए। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, संसार में पराया अन्न जो दुर्लभ होता है और शरीर तो बार बार प्राप्त होता है। सब फिर से ठहाका मार के हंसते हैं। चार्वाक आम आम यानी हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचित में, शरीर का पालन पोषण उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिक पदार्थ एव भोक्तव्यम, तो कर्ज करके भी पुष्टि प्रदान करने वाले पदार्थ का ही उपयोग करना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, वैसा ही चार्वाक कवि भी कहता है, याव जीवित सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि जब तक जियो सुख पूर्वक जीवो, कर्जा करके भी, ऋणम यानी कर्जा, कृत्वा यानी करके, घृतम यानी घी, पिबेत यानी पियो। श्रोतारय त्रही ऋणस्य प्रत्यर्पण कथम श्रोताजन, तो कर्ज का लौटाना कैसे होगा। चार्वाक सूर्यताम मम अवशिष्टम काव्य, मेरा शेष बचा हुआ काव्य सुनिए। घृतम पित्वा, घी पीकर, श्रम कृत्वा, परिश्रम करके, ऋणम प्रत्यपेत जन है, मनुष्य को कर्ज लौटाना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ से प्रेरित हुआ एक बालक भी आसु कविताम रचयति, कविता की रचना करता है, और हासपूर्वकम च श्राव्यति, और हंसते हुए सुनाता है। बालक सूर्यताम सूर्यताम हो, सुनो अरे, ममापि काव्यम, मेरी कविता सुनो। गजाधरम कविम, कवि गजाधर को, चेव तुंदिलम भोज्य लोलुपम, कवि गजाधर को और भोजन के लोलिप तुंदिल मोटे पेट वाले को, कालांतकम तथा वेद चार्वाकम च नमा मेहम, मोटे पेट वाले को तथा समय बर्बाद करने वाले को, कालांतक और वेद चार्वाक को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रायित्वा, काव्य को सुनकर, हा हा इति कृत्वा हंसती, हा हा करके हंसता है। अन्य चापी हंसंती, और दूसरे भी हंसते हैं। और सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी लोग हैं जो घर चले जाते हैं। लेसन कंप्लीट हुआ है, पढ़कर देखना। कल इसकी एक्टिविटी देखेंगे। ओके, थैंक यू।